प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद, जहां पर शांडिल्य गुरु महाराज को जगत गुरु बनाया गया। इस उपलक्ष्य में शंकराचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया और अपना मार्गदर्शन दिया। इस उपलक्ष्य में गुड मॉर्निंग के संपादक पंकज शुक्ला से खास बातचीत हुई। शांडिल्य गुरु महाराज ने बोला कि आने वाले कुंभ में हम सरकार से एक मांग करेंगे कि जो इस कुंभ मेला में आता है वह सनातन धर्म से जुड़ा हो, क्योंकि इस भव्य कार्यक्रम में जो कैंप लगते हैं उस कैंप में हर जाति के लोग जगह दी जाती है। शांडिल्य गुरु महाराज ने यह भी कहा कि जिस तरह से मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना वर्जित है, इस तरह आने वाले कुंभ और माघ मेला में हमें भी दूसरे समुदाय के लोगों का आना जाना वर्जित करना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत हो और आगे की रणनीतियां बन सके। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता पंकज शुक्ला। गुड मॉर्निंग भारत से। और इस समय हम माघ मेला क्षेत्र में हैं और हम श्री सांडिल गुरु महाराज जी के पास हैं। अभी हाल ही में महाराज जी को जगत गुरु के पद से सम्मानित किया गया है और आज इनको शंकराचार्य जी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आशीर्वाद दिया है। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि पद के बाद क्या आपका कार्यभार है। देखिए, रामानुजाचार्य संप्रदाय से जगत गुरु का पद हमें प्राप्त हुआ है। जिस तरीके सनातन संस्कृति पे कुठाराघात हो रहा है, सनातन संस्कृति पर आप देख रहे हैं चारों तरफ चौतरफा जो है हमले हो रहे हैं। धर्मार्थ रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए हमें पद मिला। आज भगवान शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आश्रम में आए और आशीर्वाद और अपनी शुभकामना हमको प्रदान किए और बहुत प्रसन्न रहे। उन्होंने कहा कि अब धर्म के मार्ग पर आप आगे बढ़े और हमारी शुभकामना है और जहाँ जरूरत पड़ेगी आपका हम साथ देंगे। तो महाराज जी, इसके लिए अभी जैसे आपको ये पद मिला है तो इसमें आपका आगे का क्या रणनीति है या विजन है? देखिए, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना और सनातन पे जो कुठाराघात हो रहा है, जो वेद और शास्त्र और मत से हट के लोग कार्य कर रहे हैं, उन्हीं को मार्गदर्शन करते हुए सही मार्ग पे लाना, यही कार्य है हमारा। तो महाराज जी, अभी जैसे हाल ही में अभी देखा जा रहा है कि कई तरीकों से मतलब सनातन धर्म पे आक्रमण हो रहे हैं। कभी ईसाई मिशनरियों के द्वारा, अभी नवीन नए नए जो बौद्ध बन रहे हैं उनके द्वारा, या फिर कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा। तो इनसे मतलब कैसे, मतलब आपने क्या सोच रखा है कि कैसे हिंदू धर्म की रक्षा की जा सकती है? देखिए, इससे जो भूले भटके हैं अपने धर्म से, अपने माता और पिता को छोड़ के दूसरे धर्म में गए हैं, उनको समझा बुझा कर वापस लाना, सनातन संस्कृति के महत्व को बताना, यही कार्य रहेगा। और ईश्वर की कृपा रही तो आप सब लोग देखेंगे जल्द ही सनातन संस्कृति का परचम फिर से लहराएगा, भारत विश्व गुरु होगा। महाराज जी, एक और सवाल है कि पिछले 2 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं धर्म ग्रंथ में हमारे खिलवाड़ करके लोग इसी माघ मेले में बेचते हुए कई लोग पकड़े भी गए हैं। पिछले साल भी एक मौलाना पकड़े गए थे, जो हमारे धर्म ग्रंथों में अपना कुछ गलत-सलत भावार्थ संस्कृत का करके पेश कर रहे थे, जो दारागंज थाने में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या आपने कुछ योजना बना रखी है कि जो धार्मिक पुस्तक छापते हैं उनसे भी किसी तरह का मतलब या सहयोग या फिर किसी तरह का एक चैन बनाया जाएगा कि जिससे जो है हर आदमी हमारे धर्म में कुटरभात ना कर सके? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मांग रहेगी योगी सरकार से, अभी इस पे विस्तार से कार्य करेंगे कि ये सनातन संस्कृति का मेला है। यहाँ सिर्फ सनातन को मानने वाले, राम को, कृष्ण को, शिव को, हाँ, त्रिवेणी को, जो मानने वाले वही आए। आप देखो, बौद्धों को दे रहे हैं, क्रिश्चियनों को दे रहे हैं, पार्टियों को दे रहे हैं जो भगवान को गाली दे रहे हैं। तो ये इसका विरोध किया जाएगा। यहाँ सिर्फ उसको जगह मिलनी चाहिए जो सनातन, जब सनातन संस्कृति की जगह है तो आप सबको बांट कैसे रहे हैं? ये सबकी जमीन थोड़ी है, ये सनातन की भूमि है। तो इसका भरपूर, देखिए, अगले एजेंडे में कुंभ के समय इसका एजेंडा बना के कार्य किया जाएगा और इनका विरोध किया जाएगा कि ऐसी संस्थाओं को आप किसी भी प्रकार से जमीन न आवंटित करें और मेला का एक स्थान निश्चित कर दें कि इसके अंदर उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। इस पे एक धर्म संसद बुला के इस पे कार्य किया जाएगा। तो क्या इस इन सब विचारों में, जैसे आप विशेष धर्म के लोगों का प्रवेश यहाँ वर्जित कराएंगे, तो क्या उसके लिए अधिकारियों से भी बात की जाएगी? नहीं, अधिकारी नहीं, सरकार स्वयं ऊपर से
नीचे से तो कुछ कोई नहीं कर पाएगा। सरकार इसको समझे, हमारी आस्था को समझे। मक्का मदीना में गैर मुस्लिम कहाँ जा पाते हैं? वैसे हमारी संस्कृति में ये होना चाहिए और इसका पुरजोर विरोध होगा, ये हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के विचार जान के। आशा है कि श्री जगत गुरु जी के आशीर्वाद से सनातन धर्म ऐसे ही आगे बढ़ेगा। मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से।